ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ये गीत आज भी लोगों के जहन में है और इस गीत को गाने वाले भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा हमारे साथ हैं। अनूप जी लखनऊ में मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? लखनऊ हम पे फिदा, हम फिदाए लखनऊ, तो किसकी हिम्मत जो हमसे छुड़ाए लखनऊ। तो जी कल एक कार्यक्रम के लिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम किस तरीके का रहा और किस तरीके की यादें रही सर? कल का एक बड़ा विशेष कार्यक्रम था। हमारे बहुत ही अच्छे मित्र जो यहाँ चीफ मिनिस्टर थे और एक विशेष पीरियड पे थे, वो विशेष समय जब बाबरी मस्जिद का सब काम हुआ। श्री कल्याण सिंह जी बड़े ही निर्भीक, सत्यवादी, निष्ठावादी, तो उनसे हमारा बहुत प्यारा संबंध रहा। हम उनके साथ अक्सर समय गुजारते थे। उनको संगीत का बहुत शौक था, भजन सुनते थे बड़े प्रेम से। तो ये उनका जन्मदिन मनाया गया, वो तो नहीं रहे। उनके पुत्र बहुत ही योग्यवान हैं। उनके पुत्र को देखकर मुझे उनके पिताजी की याद आ गई। मुझे आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने मुझे आके कहा मैं उनका बेटा हूँ। वही चेहरा, वैसे ही बोलना, वैसे ही भाषण में पावर। तो मुझे सब देख के वो दिन याद आ गए जब कल्याण सिंह जी के साथ बैठा करते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जो काम वो कर गए हैं वो संसार स्मरण करेगा हमेशा। तो मैं लखनऊ जब भी आता हूँ, अपने लोग मिलते हैं, अपने परिवार के लोग मिलते हैं। मेरे तो परिवार के बहुत लोग हैं यहाँ, वो सब मिलते हैं। मित्र बहुत हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ कानकुब्ज कॉलेज में पढ़ता था, उसके बाद भातखंडे संगीत महाविद्यालय में पढ़ा। तो मेरे लिए तो ये अपना शहर है, मेरा शहर। फिर कर्मभूमि जो है वो जाके मुंबई हुई। तो यहाँ 20 साल रहा और अब 50 साल मुंबई में हो गए, तो 70 साल की आयु हो गई। अच्छा अनूप जी, लखनऊ की आप बात कर रहे हैं, लखनऊ से बेहद यादें जुड़ी हैं आपकी, वो चाहे इमोशनल हो या जिस तरीके से आपने बताया। लगता है कि लखनऊ जो है वो अब कुछ ना कुछ बदला बदला सा नज़र आता है, चाहे व्यवस्थाओं को लेकर हो या फिर अगर बात करी जाए विकास को लेकर हो। देखिए, सच्चाई ये है कि लखनऊ जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये बहुत ही विशेष शहर रहा है हमेशा से। यहाँ मुगलों ने जो चीज़ें बनाई हैं वो देखने वाली हैं। यहाँ पर हमारे कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए। उत्तर प्रदेश ने बड़े बड़े संगीतकार दिए, जिसमें बेगम अख्तर हैं, नौशाद साहब हैं, मेरे पिताजी हैं पुरुषोत्तम दास जलोटा। तो ऐसे महान कलाकार, महान लेखक यहाँ से निकले। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश ये बहुत विशेष प्रदेश है। इसकी तरक्की मैं बचपन से देख रहा हूँ। हमें याद है कि हम 6 साल के थे, जॉपलिंग रोड पर रहते थे, बाढ़ आ गई थी और 2 मंजिले मकान में छत पे बैठे थे 3 दिन। हेलीकॉप्टर खाना फेंक देता था, वो खा लेते थे। फिर गवर्नर साहब उन दिनों, उनको पता लगा हमारा परिवार भी फंसा हुआ है, तो एक मोटर बोट भेजी, उसमें हम बस जम करके उसमें बैठ गए। फिर बुलंद स्क्वायर आ गए। बुलंद स्क्वायर आके खन्ना जी के घर में रहे, जहाँ संघ कार्यालय था। वहाँ से हमारे संबंध नानाजी देशमुख से, अटल जी से, आडवाणी जी से, सबसे बहुत मधुर बने, क्योंकि वो आके वहीं रहते थे। श्रीमती लता खन्ना का वो घर था, हम उनको ताई जी बोलते थे। कुछ हम लोगों के उनके व्यापारिक संबंध भी थे। तो तब से आज तक उस परिवार से भी बड़ा सुंदर संबंध है। एक दिन अटल जी एक कार्यक्रम में बोले कि अनूप जी, ये लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि हमारे आपके संबंध क्या हैं और कब के हैं। तो आज वही संबंध मोदी जी से बने, क्योंकि मोदी जी ने, सबने देखा है कि हम किस तरह बचपन से संघ के साथ कार्य कर रहे हैं, शाखा में जाते थे। तो लखनऊ को उस समय से हमने देखा है। लखनऊ में
कई पार्टियों ने काम किया। कांग्रेस तो सब जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, अखिलेश जी की पार्टी ने काम किया, और मायावती जी उनकी पार्टी ने काम किया। सब ने अपने अपने हिसाब से, क्योंकि लखनऊ को सब प्रेम करते हैं। अच्छा अनूप जी, एक बात, आपने मोदी जी की बात करी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो हमेशा उनको आड़े हाथों लेता है। आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को आड़े हाथ लेता है हमेशा किसी ना किसी बातों को लेकर, चाहे राहुल गांधी हो या फिर अगर बात करी जाए समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सभी लोग उन पर सवाल खड़े करते हैं कि विदेश दौरे वो चाहे उनके रहे हों या फिर तमाम अन्य चीज़ों को लेकर। आपसे अगर बात करी जाए, आप मिलते रहते हैं लगातार। देखिए, विदेश दौरे उनके कितने सहायक हुए हैं कि आप सोचिए, कभी ऐसा हो सकता था कि चाइना भारत से मांग रहा है कि वैक्सीन दे दीजिए अपनी, हमारे यहाँ के लोग मर रहे हैं। ये तभी संभव था जब हमने अपनी स्थिति विदेशों में इतनी स्ट्रांग कर ली हो कि लोग ये सोच रहे हो कि भारत तो एक भाई बहुत महान देश हो गया है, इसके पास जो है हमारे पास नहीं है। आज हमारे यहाँ फाइटर प्लेन्स बनने लगे। अरे हमारे जब हिंदुस्तान अब पाकिस्तान बने, दो देश बने थे, पाकिस्तान ने क्या कर लिया अब तक? कोई स्कूटर बनाई है, कोई कार बनाई है? यहाँ फाइटर प्लेन बन रहे हैं, शिप बन रहे हैं, ट्रेन्स बन रही हैं, क्या क्या हो रहा है यहाँ। तो मोदी जी ने जब से कार्यकाल में आए हैं, उन्हीं चीज़ों की स्पीड बहुत बढ़ा दी है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में पहले कुछ नहीं होता था। हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी पार्टी ने इस देश में काम नहीं किया, सबने अपने अपने तरीके से काम किया। लेकिन जो तरीका मोदी जी ने अपनाया है, योगी जी ने अपनाया है, ये सुरक्षा प्रदान करने वाला है, ये देश को बहुत फास्ट प्रगति देने वाला है। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भारत जो है वो टूटा ही कब था। आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे यही चीज़ समझ नहीं आती है कि भारत जोड़ो की कौन सी बात है। भारत तो जुड़ा हुआ है। अरे मैं महाराष्ट्र से यहाँ आया हूँ, महाराष्ट्र में भी प्रेम व्याप्त है, यहाँ भी प्रेम व्याप्त है। मध्य प्रदेश जाता हूँ, उड़ीसा जाता हूँ, यहाँ जोड़ने वाली कौन सी बात है? कौन इसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है? जो तोड़ने का प्रयास करते हैं वो तो स्वयं टूट जाते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा का कोई प्रमुख उद्देश्य मुझे तो समझ नहीं आता। हाँ ठीक है, अगर लंबी वॉक करनी है तो बहुत अच्छा है, हम भी सुबह सुबह वॉक किया करते हैं लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। अच्छा, विदेशों में कोरोना जो है लगातार बढ़ रहा है, और अगर आज की बात करी जाए, लखनऊ में एक भी मामला नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक लगातार मजबूत कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? ब्रिजेश पाठक जी बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, बहुत उन्होंने इस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरह लिया है। मैं उनसे कभी कभी मिलता रहता हूँ, संगीत के भी बड़े प्रेमी हैं। अब जो कोरोना है वो हमारे देश में कभी भी तंग नहीं कर पाएगा। उसका कारण ये है कि मोदी जी ने और हमारे केंद्र ने सबको जिस तरह से वैक्सीन दी है, भाई 130 करोड़ लोगों को संभालना, और यहाँ तक कि बूस्टर भी पहुँचा दिए हैं। तो बूस्टर लगने के बाद में फिर कोरोना असर नहीं करता, आएगा हल्का सा खांसी जुकाम वगैरह लेके चला जाएगा। और चाइना में तो लोग मर रहे हैं अब, क्योंकि वहाँ जो वैक्सीन बनी वो नकली है, उसमें दम नहीं है, उसमें पावर नहीं है। तो उन्होंने अब भारत से वैक्सीन मंगाई है और यहाँ की वैक्सीन लोगों को लग रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस बीमारी से लोग ना मरें। लगता है अनूप जी, विदेशों की बात करी जाए, प्रबंधन और नेतृत्व की कमी है। जिस तरीके से यहाँ पे अगर बात करी जाए प्रदेश की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सेंट्रल की बात करी जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से उन्होंने कोरोना को लेकर जितोड़ मेहनत करी थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में अपने पिता की अंत्येष्टि तक में नहीं गए थे, यहाँ पर उन्होंने मीटिंग लेना ज़रूरी समझा। आज उसी का फल मिल रहा है कि कहीं ना कहीं से लखनऊ जो है या प्रदेश जो है पूरा संभला हुआ है। प्रदेश बहुत अच्छा संभला हुआ है, क्योंकि इन्होंने जब कोरोना से लोग मर रहे थे इसको बहुत सीरियसली लिया था। एक एक ऑफिसर, एक एक डिपार्टमेंट इसमें पूरी तरह लगा हुआ था। सच तो ये है कि आज भी लगे हुए हैं, आज भी वो बहुत ध्यान से इसका निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं ये चीज़ बढ़ तो नहीं रही है, आ तो नहीं रही है। अगर आएगी तो इसको चलने के लिए भी सब तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास वो वैक्सीन है जो अब लोगों को
मृत्यु नहीं देगी। अच्छा अनूप जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मुंबई दौरे पर हैं। आपकी भी कई बार मुलाकात हुई है आवास पे, मैंने भी आपसे वहाँ पर बात करी है। कैसे देख रहे हैं इन दौरों को? फरवरी में अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, लगता है कि एक बड़ा निवेश जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ला पाएंगे? कुछ ऐसी नीतियाँ हैं लगता आपको? जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट किसी प्रदेश में जाता है, किसी शहर में जाता है, तो वो ये देखता है कि वहाँ गुंडागर्दी कितनी है। ऐसा तो नहीं कि कोई कब्जा कर लेगा और हमको तंग करेगा, यूनियन बना लेगा, परेशान करेगा। उन लोगों को लग रहा है लखनऊ में तो ऐसा है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ये सब है ही नहीं। अब तो लड़कियां भी सुरक्षित हैं और जो बिजनेसमैन हैं वो भी सुरक्षित हैं। तो कहते हैं फिर चलो, और यही योगी जी कर रहे हैं, सबको यही संदेश दे रहे हैं कि आप लोग आइए, अब आपको किसी तरह का यहाँ कोई कष्ट नहीं है। क्योंकि जो यहाँ का गुंडा तत्व था वो तो योगी जी की तारीफ कर रहा है कि भाई ये तो बहुत अच्छे हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि उसने कभी भी कष्ट देना ही नहीं है किसी को। तो योगी जी यही कर रहे हैं। मैं तो यहाँ हूँ, कल आ गया था तो मैं उनको बम्बई में नहीं मिल पाया, लेकिन जब लखनऊ आता हूँ तो उनसे भेंट हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही लोग होने चाहिए जो प्रदेश का नेतृत्व करें। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हमारे साथ हैं, और अगर इनके कह सकते हैं कि मुंह से अगर हम वो उनका जो गीत है ना सुने, जिसको सुनने के लिए सब लोग बेताब, हम चाहेंगे सर 2 लाइनें आप जो अपनी सुनाएं सर। जरूर सुने। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मुझे लगता है कि सर जब सुबह होती है तो हमारे घर में क्या, मैं आसपास के घरों में भी ये गाना जो है वो चलता हुआ देखता हूँ। सर आज भी ये गाना लोगों के जहन में है। कितने साल पुराना ये गाना है सर? मतलब मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आज भी जिस तरीके से, चाहे वो बच्चे हों या फिर अगर बात करी जाए जो कहीं ना कहीं से भक्ति संगीत में इंटरेस्ट रखते हो, आज भी इस गाने को गुनगुनाते हैं सर? मैंने इस गाने को 45 साल पहले बनाया था और अमेरिका में था उन दिनों, वहाँ बनाया था। और उसके बाद जब मैंने इसे रिकॉर्ड किया तो घर घर पहुँच गया, क्योंकि इसमें शब्द भी बहुत अच्छे हैं, धुन बहुत अच्छी है और इसको सरलता से गाया गया है। मूर्तियों का जो इस्तेमाल भी आपने इसमें बहुत अच्छा, हाँ, उसको सरलता से इस्तेमाल किया गया। अगर उसको हम बहुत कठिन बना देते तो फिर लोगों को समझ में नहीं आता और लोकप्रिय नहीं होता। तो लोकप्रिय बहुत हो गया है। मुझे खुशी है कि इसकी लोकप्रियता में केवल मेरा हाथ नहीं है, जो हजारों और सिंगर्स गाते हैं उनका हाथ है। सर 2 लाइनें हम आपसे चाहेंगे कि आपने जो एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें 2 लाइनें अगर आप सर हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना देंगे तो एक समा बन जाएगा कि जिसकी बीवी वाला सर। वो अलग एक माहौल होता है, उसको तो रहने दीजिए, लेकिन मैं आपको एक और बड़ी अच्छी चीज सुनाता हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। यही गलत हो गया कि इसको सोने की चिड़िया कह दिया गया। चिड़िया कहा तो मुगलों ने भी लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, क्योंकि सोने की चिड़िया थी। चिड़िया को लूट सकते हैं लोग, लेकिन अब मोदी जी जैसे लोगों ने, योगी जी जैसे लोगों ने, अमित शाह जैसे लोगों ने अब इस सोने की चिड़िया को बना दिया है सोने का शेर। अब इसको लूटने की कोई कोशिश करे तो उसको जवाब मिल जाएगा। तो मैंने इसमें पंक्ति में चेंज किया है, जहां डाल डाल पर सोने के शेरों ने किया बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार से बात करने के लिए। हमारे साथ भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा मौजूद थे, जिनकी कह सकते हैं कि मखमली आवाज़ आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।